स्वयंभुव मनु के तेजस्वी वंश में उनके पुत्र प्रियव्रत का नाम सूर्य के समान दैदीप्यमान था। उनका साम्राज्य मात्र भूमि का एक टुकड़ा नहीं, अपितु धर्म और न्याय का एक जीवंत प्रतिरूप था। सप्तद्वीपों पर उनका एक छत्र राज्य था और उनके शासन की कीर्ति दिग्दिगंत में व्याप्त थी। उनके राज्य में प्रजा केवल सुखी नहीं थी, अपितु वह उस सुख को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती थी। खेत केवल अन्न नहीं, स्वर्ण उगलते थे और खजाने रत्नों से इस प्रकार भरे थे मानो कुबेर स्वयं उनके कोषाध्यक्ष हों। धर्म अपने चारों चरणों पर दृढ़ता से खड़ा था और अधर्म के लिए कहीं कोई तनिक भी स्थान न था। चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रत्येक सुख, प्रत्येक ऐश्वर्य उनके चरणों में लौटता था, सिवाय एक के जो सारे सुखों पर भारी था, संतान का सुख। राजा प्रियव्रत और उनकी धर्मप्रायण पत्नी महारानी मालिनी का जीवन एक ऐसे अनकहे अभेद्य दुख से घिरा था, जिसकी छाया उनके वैभवशाली राजमहल के प्रत्येक कोने में व्याप्त थी। वह विशाल राजमहल, जिसके संगमरमरी स्तंभों से विजय के जयघोष और संगीत की मधुर लहरियां गूंजती थी, जहां सहस्रों दास दासियां मौन सेवा में तत्पर रहते थे, वह महल एक बच्चे की किलकारी के लिए तरसता था। रात्रि के सन्नाटे में जब पूरा साम्राज्य शांति की निद्रा में लीन होता, तब राजा और रानी की आंखों से नींद कोसों दूर होती। महल की गूंजती दीवारें उन्हें अपने सूनेपन का उपहास करती प्रतीत होती। दिन सप्ताहों में परिवर्तित हुए, सप्ताह महीनों में विलीन हो गए और महीने ऋतुओं के चक्र के साथ वर्षों में ढलते चले गए। समय एक निर्दयी गति से आगे बढ़ता रहा, हर बीतते क्षण के साथ उनकी आशा की लौ को और भी क्षीण करता हुआ। वसंत आता, प्रकृति नवजीवन से श्रृंगार करती, पक्षी अपने नवजात शिशुओं के लिए चहचहाते और रानी मालिनी के हृदय में एक हूक उठती। वर्षा की बूंदें जब सूखी धरती को तृप्त करती, तो उनकी आंखें भी बरस पड़ती। शरद की पूर्णिमा का चांद जब अपनी पूरी भव्यता के साथ आकाश में उदित होता, तो वे दोनों उस धवल चांदनी में अपने वंश के अंधकार में भविष्य को देखकर सिहर उठते। राज्य का हर उत्सव, हर यज्ञ, हर धार्मिक अनुष्ठान एक ही प्रार्थना के साथ समाप्त होता। जब यज्ञ की अंतिम आहुति प्रज्वलित अग्नि में समर्पित होती, तो राजा प्रियव्रत की आंखें अनायास ही धूम्र के साथ आकाश की ओर उठ जाती और उनके हृदय से एक मूक प्रश्न निकलता, हे विधाता, और कितनी प्रतीक्षा! क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है या मेरे कर्मों में कोई ऐसा दोष है जिसका प्रायश्चित मुझे इस प्रकार करना पड़ रहा है? साम्राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषियों ने उनकी कुंडलियां देखी, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का महीनों तक अध्ययन किया। उन्होंने बड़े बड़े गणितीय आकलन किए, भविष्यवाणियों के प्राचीन ग्रंथों को खंगाला, पर हर बार उनके चेहरे पर एक विवशता की रेखा खिंच जाती। वे केवल इतना ही कह पाते, महाराज, आपके भाग्य में राजयोग तो प्रबल है, पर पुत्रयोग की रेखाएं अत्यंत धूमिल हैं। देश के कोने कोने से तपस्वी ऋषि और सिद्ध महात्मा राजधानी में आमंत्रित किए गए। उन्होंने आशीर्वाद दिए, अभिमंत्रित जल और भस्म प्रदान की, अनेकों व्रत और उपवास के विधान बताए। महारानी मालिनी ने प्रत्येक व्रत को पूरी श्रद्धा से किया, प्रत्येक नियम का पूरी कठोरता से पालन किया, पर भाग्य की जो रेखाएं विधाता ने खींच दी थी, वे नहीं बदली। राजवैद्यों ने अपनी संपूर्ण विद्या का प्रयोग किया, हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के रस और मिश्रण तैयार किए, पर प्रकृति के उस नियम के आगे वे सब नतमस्तक हो गए जहां सृजन की शक्ति ही अनुपस्थित थी। यह दुख अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गया था, यह एक साम्राज्य की चिंता बन चुका था। राज दरबार में जहां पहले केवल नीति और न्याय की चर्चा होती थी, अब कानाफूसियों का एक अदृश्य जाल बुनने लगा था। मंत्रीगण जब भविष्य की योजनाओं पर विमर्श करते, तो उनकी दृष्टि राजा के चेहरे पर क्षण भर के लिए टिकती और फिर एक अनकहे प्रश्न के साथ झुक जाती, इस साम्राज्य का भविष्य क्या होगा? महाराज के पश्चात यह सिंहासन किसे सुशोभित करेगा? यद्यपि कोई भी मुखर होकर कुछ कहने का साहस नहीं करता था, पर सभी के मन में यह भय व्याप्त था कि एक उत्तराधिकारी के अभाव में यह सुसंगठित साम्राज्य कहीं बिखर न जाए। पड़ोसी राज्यों के दूत जब आते, तो उनकी आंखों में सम्मान के साथ साथ एक छिपी हुई उत्सुकता भी होती। वे इस शक्तिशाली साम्राज्य की सबसे बड़ी दुर्बलता को भांपने का प्रयास करते। रानी मालिनी की पीड़ा राजा से भी कहीं अधिक गहरी थी। उन्हें न केवल अपने मातृत्व की अपूर्णता का दुख था, बल्कि एक रानी के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा न कर पाने की ग्लानि भी थी। वह अक्सर महल के उन हिस्सों में जाने से बचती थी, जहां मंत्रीगणों की पत्नियां अपने बच्चों के साथ आती थीं।
उन बच्चों की हंसी, उनका खेलना, उनका अपनी माँ से लिपट जाना, ये सब उनके लिए किसी शस्त्र के प्रहार से कम न था। उन्होंने स्वयं को पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में डुबो दिया था। घंटों तक वे राजमहल के मंदिर में बैठी आंखों में आंसू लिए देवी माँ की प्रतिमा को निहारती रहती। उनकी सखियां और दासियां उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती, पर वे जानती थीं कि इस दुख का कोई सांत्वना नहीं है। एक शाम जब राजा प्रियव्रत अपने कक्ष में चिंतित अवस्था में टहल रहे थे, तो उन्होंने मालिनी को बगीचे के एक सूने कोने में मुरझाए हुए फूलों को देखते हुए पाया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। राजा का हृदय चीत्कार कर उठा। वे चुपचाप उनके पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखा। मालिनी ने बिना मुड़े कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, यह प्रकृति भी कितनी निष्ठुर है। इन फूलों को भी कुछ दिनों का जीवन मिलता है। वे खिलते हैं, अपनी सुगंध बिखेरते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। पर मेरी कोख, वो तो खिलने से पहले ही एक रेगिस्तान बन गई है। राजा के पास कोई शब्द नहीं थे। वे केवल अपनी पत्नी को अपने आलिंगन में भर सके और उस मूक आलिंगन में दोनों का दुख जैसे एकाकार हो गया। धीरे धीरे इस दुख का प्रभाव राजा के राजकाज पर भी पड़ने लगा। वे जो कभी न्याय करते समय सूर्य के समान तेजस्वी और निष्पक्ष होते थे, अब अक्सर सभा के बीच में ही कहीं खो जाते। मंत्रियों की सलाह और विवादों के तर्क उनके कानों तक पहुंचते तो थे, पर उनके मन में प्रवेश नहीं कर पाते थे। उनका मन उस एक ही विचार में उलझा रहता था, उस एक ही अभाव में जो उनके समस्त वैभव को अर्थहीन बना रहा था। एक दिन निराशा और अवसाद के चरम पर पहुंचकर जब राजकाज से उनका मन पूरी तरह उचट गया, जब उन्हें अपना मुकुट एक भारी बोझ और सिंहासन कांटों की सेज लगने लगा, राजा प्रियव्रत ने एक अंतिम दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने उस रात किसी को अपने कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। वे अकेले अपने पूर्वजों के चित्रों को देखते रहे जो दीवारों पर टंगे हुए थे और मानो उनसे प्रश्न कर रहे थे कि इस गौरवशाली वंश की परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा। उस रात उन्होंने न अन्न ग्रहण किया, न जल। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ उनकी आंखों में एक नई, यद्यपि निराशा से जन्मी दृढ़ता थी। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त और वयोवृद्ध मंत्री महामंत्री आर्यमन को बुलवाया। आर्यमन केवल उनके मंत्री नहीं, अपितु उनके पिता के समय से ही राज परिवार के शुभ चिंतक थे। वे राजा के बाल्यकाल के साक्षी थे और उनके मन की हर स्थिति को भली भांति समझते थे। जब आर्यमन ने राजा के कक्ष में प्रवेश किया तो वे राजा की और संकल्पित मुखाकृति को देखकर चिंतित हो उठे। राजा अपनी राजगद्दी पर नहीं बल्कि एक साधारण आसन पर बैठे थे। उनकी दृष्टि शून्य में कहीं टिकी थी। महामंत्री, राजा की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई तूफान के बाद की शांति हो। मैंने आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाने के लिए बुलाया है। आर्यमन ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दें महाराज। यह सेवक आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर है। राजा प्रियव्रत उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर उगते हुए सूर्य को देखने लगे। आर्यमन, वर्षों से हम एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। हमने हर संभव प्रयास किया, हर उपाय आजमाया। हमने यज्ञों की अग्नि में अपनी आशाओं की आहुति दी। हमने तीर्थों की धूल को अपने मस्तक पर धारण किया। हमने ऋषियों के आशीर्वाद को अपनी नियति बदलने का माध्यम समझा, पर परिणाम वही शून्य है जो हमारे जीवन में, हमारे वंश में और इस साम्राज्य के भविष्य में व्याप्त हो गया है। उनकी आवाज में कड़वाहट और निराशा का ऐसा मिश्रण था कि आर्यमन का हृदय भी द्रवित हो गया। वे केवल इतना कह सके, महाराज, धैर्य धारण करें, ईश्वर की लीला अपरंपार है। राजा एक रूखी हंसी हंसे। धैर्य महामंत्री, एक राजा के जीवन में धैर्य की सीमा होती है। प्रजा को मुझसे अपेक्षाएं हैं। इस सिंहासन की अपनी एक गरिमा है। मैं और कब तक इस सूनेपन का बोझ ढोता रहूं? कब तक मैं अपनी प्रजा को एक अनिश्चित भविष्य का भय दिखाता रहूं? नहीं, अब और नहीं। वे मुड़े और उनकी आंखों में आर्यमन को एक अंतिम संकल्प की ज्वाला दिखाई दी। अब केवल एक ही मार्ग शेष है। हमने अब तक मनुष्यों, ज्योतिषियों और सामान्य ऋषियों का सहारा लिया है, पर अब हम वहां जाएंगे जहां से स्वयं सृष्टि का विधान संचालित होता है। हम देवर्षि कश्यप की शरण में जाएंगे। देवर्षि कश्यप का नाम सुनते ही आर्यमन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कश्यप कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे स्वयं प्रजापतियों में से एक थे, मरीचि के पुत्र, जिनके वंश से ही देवता, असुर, नाग,
और मनुष्य सभी की उत्पत्ति हुई थी। वे त्रिकालदर्शी थे और उनकी तपस्या की शक्ति से स्वयं देवराज इंद्र भी भयभीत रहते थे। उनकी शरण में जाना मतलब सीधे विधाता के द्वार पर दस्तक देना था। यह एक ऐसा कदम था जिसके परिणाम या तो अत्यंत अद्भुत हो सकते थे या फिर कुछ भी नहीं। राजा ने अपनी बात जारी रखी। मैंने और महारानी ने ये निश्चय किया है कि हम स्वयं एक साधारण याचिकाकर्ता के रूप में उनके आश्रम जाएंगे। कोई राजसी ठाट-बाट नहीं, कोई सेना नहीं, कोई आडंबर नहीं। हम अपने मुकुट और राजवस्त्रों का त्याग कर वल्कल धारण कर एक साधारण दंपति की तरह उनसे अपने दुख का निवारण करने की भिक्षा मांगेंगे। फिर उन्होंने आर्यमन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, और इस बार उनकी आवाज में एक अंतिम निर्णय की दृढ़ता थी, यदि वे भी इस दुख का निवारण न कर सके, यदि उनकी तपस्या की शक्ति और उनका ज्ञान भी हमारे भाग्य को बदलने में असमर्थ रहा, तो समझ लेना कि यह राज सिंहासन और ये वंश दोनों का भविष्य अंधकारमय है। तब मैं लौटकर इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं और मालिनी वन में ही रहकर अपना शेष जीवन तपस्या में व्यतीत कर देंगे और ये राज्य, यह साम्राज्य आप जैसे योग्य मंत्रियों के सहारे छोड़ जाएंगे, जिसका कोई भविष्य नहीं होगा। ये शब्द नहीं थे, यह एक राजा की अपनी नियति के समक्ष अंतिम घोषणा थी। आर्यमन सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जहां एक महान साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ त्याग कर वन जाने की बात कर रहा था। यह केवल एक राजा की व्यक्तिगत निराशा नहीं थी, यह एक पूरे युग के अंत का संकेत हो सकता था। उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास किया, तर्क दिए, राज्य के प्रति उनके कर्तव्य का स्मरण कराया, पर राजा प्रियव्रत अपने निर्णय पर अडिग थे। उनका तर्क अकाट्य था। उस कर्तव्य का क्या अर्थ, महामंत्री, जब मैं उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व ही पूरा नहीं कर पा रहा। एक राजा का पहला धर्म अपने वंश को आगे बढ़ाना है ताकि प्रजा को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य मिल सके। मैं उसी में असफल रहा हूँ। यह घोषणा, जो राजमहल के एक शांत कक्ष में केवल 2 व्यक्तियों के बीच हुई थी, वास्तव में केवल एक यात्रा का आरंभ नहीं थी। यह एक साम्राज्य की अंतिम आशा की पुकार थी। यह उस चक्रवर्ती सम्राट की विनम्र स्वीकारोक्ति थी कि उसका सारा बल, सारा ऐश्वर्य, सारी बुद्धि और सारा धर्म नियति के एक क्रूर विधान के आगे तुच्छ और शक्तिहीन है। खबर धीरे धीरे पूरे महल में और फिर राजधानी में फैल गई। हर कोई स्तब्ध था, पर हर किसी के मन में आशा की एक नई किरण भी जगी थी। देवर्षि कश्यप का नाम ही अपने आप में एक आश्वासन था। अब सबकी आंखें उस यात्रा पर टिक गई थी जो राजभवन से नहीं, बल्कि 2 दुखी हृदयों की अंतिम आशा से आरंभ होने वाली थी। क्या महर्षि कश्यप, जो स्वयं सृष्टि के विस्तार के एक प्रमुख स्रोत थे, इस असाध्य दुख का कोई समाधान दे पाएंगे, या राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी का भाग्य हमेशा के लिए सूना ही रह जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा था और उस भविष्य तक पहुंचने का मार्ग देवर्षि कश्यप के आश्रम से होकर ही जाता था। साम्राज्य की धड़कनें थम सी गई थी और सभी उस यात्रा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे जो एक वंश के भाग्य का अंतिम निर्णय करने वाली थी। राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी की यात्रा किसी साधारण यात्रा के समान नहीं थी। यह देह और आत्मा की एक कठिन तपस्या थी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया था, वे वस्त्र जो उनके चक्रवर्ती पद के प्रतीक थे, और उनके स्थान पर साधारण वल्कल धारण कर लिए थे जो एक तपस्वी की विनम्रता और त्याग को दर्शाते थे। उनके कोमल पैरों के नीचे जो सदा मखमली कालीनों पर चलते थे, अब कंकर, पत्थर और कांटे चुभ रहे थे, पर उनके हृदय में जो कांटा चुभ रहा था उसकी पीड़ा के समक्ष ये शारीरिक कष्ट नगण्य था। वे मीलों तक मौन चलते, उनके बीच केवल उनकी सांसों और प्रकृति के धीमे संगीत का संवाद होता। कभी कभी जब रात्रि के अंधकार में वे किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते तो रानी मालिनी की सिसकी उस सन्नाटे को भंग कर देती और राजा प्रियव्रत के पास उसे अपने बाहुपाश में लेकर सांत्वना के कुछ निरर्थक शब्द कहने के अतिरिक्त कोई और उपाय न होता। यह यात्रा उनके दुख को और भी घनीभूत कर रही थी, पर साथ ही यह उनके संकल्प को भी इस्पात के समान दृढ़ बना रही थी। कई सप्ताहों की कठिन पदयात्रा के पश्चात जब उनका शरीर थककर चूर हो चुका था और मन निराशा की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाला था, तब उन्हें दूर क्षितिज पर एक दिव्य आभा दिखाई दी। हवा में एक विचित्र सी सुगंध घुल गई थी, जैसे किसी यज्ञ से उठा पवित्र धूम्र और पारिजात के पुष्पों की महक एक साथ मिल गई हो।
वायु शीतल और प्राणदायक हो गई थी और उनके कानों में दूर से आते हुए सामवेद के मंत्रों का धीमा लयबद्ध स्वर पड़ने लगा। वे समझ गए कि वे प्रजापति कश्यप के तपोवन के निकट पहुंच गए हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, तपोवन का दृश्य और भी स्पष्ट होता गया। यह कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ के वृक्ष फलों और फूलों से लदे हुए थे। लताएं सहजता से वृक्षों का आलिंगन किए हुए थीं और सरोवर का जल इतना निर्मल था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देता था मानो एक और आकाश धरती पर उतर आया हो। हिरणों के झुंड निडर होकर ऋषियों के पास से गुजर जाते थे और सिंह तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, मानो इस भूमि पर प्रवेश करते ही सृष्टि के सारे वैरभाव समाप्त हो जाते हों। इस दिव्य और अलौकिक शांति से भरे वातावरण ने क्षण भर के लिए राजा और रानी के संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान की, पर अगले ही पल ये शांति उनके भीतर के तूफान को और भी प्रचंड रूप से उजागर करने लगी। बाहर इतनी शांति थी और उनके भीतर इतना कोलाहल। बाहर जीवन का इतना उत्सव था और उनका जीवन इतना सूना। आश्रम के द्वार पर उन्हें कुछ युवा ब्रह्मचारियों ने रोका। उनके मुख पर ब्रह्मचर्य का तेज और आंखों में ज्ञान की जिज्ञासा थी। जब प्रियव्रत ने अपना परिचय दिया तो वे आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि इस तपोवन में पद और प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं था, केवल सत्य और तप का ही सम्मान था। उन्हें महर्षि कश्यप की कुटिया तक ले जाया गया। महर्षि अपनी समाधि में लीन थे। उनकी देह स्थिर थी, पर उनके चारों ओर ऊर्जा का एक ऐसा अदृश्य घेरा था जिसे कोई भी अनुभव कर सकता था। वे पद्मासन में बैठे थे। उनकी जटाएं उनके कंधों पर बिखरी हुई थीं और उनकी त्वचा पर सहस्रों वर्षों के तप का तेज झलक रहा था। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और मौन होकर उनके समाधि से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। हर बीतता हुआ क्षण उनके लिए एक युग के समान था। उनका सारा धैर्य, सारा संयम अब जवाब दे रहा था। अंततः जैसे सूर्योदय के समय कमल की पंखुड़ियां सहजता से खुल जाती हैं, वैसे ही महर्षि कश्यप ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न कोई प्रश्न। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे पहले से ही उनके आगमन और उनके आने का कारण जानते हों। उनकी दृष्टि में एक महासागर जैसी गहराई और आकाश जैसी विशालता थी, जिसमें करुणा और ज्ञान एक साथ समाहित थे। राजा प्रियव्रत ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और उनके कंठ से शब्द नहीं, बल्कि वर्षों से दबा हुआ दुख एक प्रवाह के रूप में फूट पड़ा। हे ब्रह्मपुत्र, हे प्रजापति, मैं सप्तद्वीपों का स्वामी चक्रवर्ती सम्राट प्रियव्रत आज आपके समक्ष एक सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक निःसंतान अभागे पिता के रूप में आया हूँ। मेरा वैभव, मेरा साम्राज्य, मेरी विजय सब कुछ व्यर्थ है। मेरा राजमहल मुझे खाने को दौड़ता है और मेरा सिंहासन कांटों की सेज बन गया है। मेरी पत्नी महारानी मालिनी, जिनका हृदय मातृत्व के अमृत से सिंचित होने के लिए बना था, वह आज दुख की अग्नि में प्रतिदिन झुलस रहा है। हमने कोई ऐसा व्रत नहीं जो न किया हो, कोई ऐसा देवता नहीं जिसकी पूजा न की हो, कोई ऐसा तीर्थ नहीं जहाँ माथा न टेका हो, पर विधाता हमसे रूठा हुआ है। हे महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सृष्टि के रहस्यों को जानते हैं। आप ही बताइए, हमारे इस असाध्य दुख का क्या कोई निवारण है? क्या मेरे वंश की ये श्रृंखला मुझ पर ही आकर समाप्त हो जाएगी? यदि यही मेरी नियति है तो मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं इस सत्य को स्वीकार कर सकूं। राजा का गला रूंध गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। महारानी मालिनी कुछ न कह सकी। उनकी झुकी हुई पलकों से टपकते आंसू ही उनकी व्यथा की संपूर्ण कहानी कह रहे थे। महर्षि कश्यप ने एक लंबी गहरी सांस ली और जब वे बोले तो उनकी आवाज में बादलों की गर्जना जैसी गंभीरता और वीणा के संगीत जैसी मधुरता थी। उठो राजन, उठो देवी, तुम्हारा दुख मेरे ज्ञान से परे नहीं है। मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को पढ़ा है। वे अत्यंत जटिल और पूर्व जन्मों के कर्मों के धागों से बुनी हुई हैं। उन्होंने प्रियव्रत की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, राजन, ये सत्य है कि विधाता के विधान को पूर्ण रूप से बदलना असंभव है। जो प्रारब्ध है उसे भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक बार धनुष से निकला हुआ बाण वापस तरकश में नहीं लौट सकता, उसी प्रकार प्रारब्ध के लेख को मिटाया नहीं जा सकता। यह सुनकर राजा और रानी के मुरझाए चेहरे और भी निस्तेज हो गए। उनकी अंतिम आशा भी टूटती हुई प्रतीत हुई। पर महर्षि ने अपनी बात जारी रखी, किंतु उनके इस एक शब्द ने जैसे मरुस्थल में जल की एक बूंद का काम किया।
कर्म की शक्ति से उस बाण की दिशा को मोड़ा अवश्य जा सकता है। प्रबल और निस्वार्थ कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह क्रूर से क्रूर प्रारब्ध के प्रभाव को भी क्षीण कर सकता है। तुम्हारे दुख का निवारण है, पर उसका मार्ग अत्यंत कठिन और तपस्या से भरा है। इसका एक ही उपाय है, पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम सुनते ही राजा प्रियव्रत के शरीर में एक विद्युत तरंग सी दौड़ गई। उनकी आंखों में, जो निराशा के अंधकार में डूब चुकी थी, आशा की एक क्षीण सी किरण कौंध गई। उन्होंने विह्वल होकर पूछा, पुत्रेष्टि यज्ञ, हे महर्षि, कृपा कर हमें उसका विधान बताएं। हम कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हैं। महर्षि की दृष्टि गंभीर हो गई। राजन, यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। यह सीधे ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्तियों का आह्वान है। इसकी विधि अत्यंत जटिल और सहस्त्रों नियमों से बंधी हुई है। इसमें हुई एक छोटी सी भी त्रुटि यज्ञ के फल को नष्ट ही नहीं, अपितु विपरीत भी कर सकती है। इसके पश्चात महर्षि कश्यप ने यज्ञ की विधि का वर्णन करना आरंभ किया और राजा रानी मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। यज्ञ के लिए एक ऐसी यज्ञशाला का निर्माण होना था जिसका वास्तुशास्त्र के अनुसार माप लिया गया हो। यज्ञ की वेदी के लिए केवल शमी और पीपल की लकड़ी का प्रयोग होना था। हवन सामग्री में हिमालय की चोटियों पर उगने वाली दुर्लभ सोमरस की लताओं से लेकर 7 पवित्र नदियों के संगम का जल तक सम्मिलित था। यज्ञ में आहुति देने वाले ऋत्विजों का चयन उनके तप और मंत्रोच्चार की शुद्धता के आधार पर होना था। स्वयं राजा और रानी को यज्ञ के यजमान के रूप में महीनों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल फलाहार पर रहना था। मंत्रों का जाप दिन और रात 24 घंटे बिना रुके पूर्ण शुद्धता के साथ चलना था। ये एक ऐसा महायज्ञ था जिसमें केवल धन और सामग्री ही नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की श्रद्धा, संकल्प और ऊर्जा की आहुति दी जानी थी। राजा प्रियव्रत ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अपने संपूर्ण साम्राज्य की शक्ति इस महायज्ञ को सफल बनाने में लगा दूंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, पर हम अपने कर्म में कोई कमी नहीं रखेंगे। संदेश तुरंत राजधानी भेजा गया। महामंत्री आर्यमन के नेतृत्व में पूरा राज्य इस असंभव से लगने वाले कार्य को संभव बनाने में जुट गया। देश के कोने कोने से सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को यज्ञशाला के निर्माण के लिए बुलाया गया। सैनिक दलों को दुर्लभ जड़ी बूटियों और सामग्री की खोज में दुर्गम पर्वतों और घने वनों में भेजा गया। देश के सबसे ज्ञानी और तपस्वी ऋषियों और ब्राह्मणों को यज्ञ का संचालन करने के लिए ससम्मान आमंत्रित किया गया। प्रजा ने जब सुना कि उनके राजा और रानी अपनी संतान के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य के लिए यह कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो हर घर से यज्ञ के लिए घी, अन्न और लकड़ियों का दान आने लगा। हर मंदिर में, हर घर में प्रजा अपनी ओर से यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगी। पूरा साम्राज्य एक शरीर और एक आत्मा बन गया, जिसका एकमात्र लक्ष्य पुत्रेष्टि यज्ञ की सफलता थी। निश्चित शुभ मुहूर्त पर महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में महायज्ञ का आरंभ हुआ। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी यज्ञ की वेदी के समक्ष बैठे थे। उनके मुख पर तपस्या का तेज और आंखों में असीम श्रद्धा थी। जैसे ही पहले मंत्र का उच्चारण हुआ, ऐसा लगा मानो संपूर्ण वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। महीनों तक वह यज्ञ चलता रहा। ऋतुएं बदल गईं, पर यज्ञशाला के भीतर मंत्रों की ध्वनि और अग्नि की ज्वाला अखंड बनी रही। वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंजता रहता। दिन और रात का भेद मिट गया था। राजा और रानी का शरीर कृश हो गया था, पर उनका आत्मबल और भी दृढ़ हो गया था। वे अब केवल एक राजा और रानी नहीं थे, वे उस महासंकल्प के प्रतीक बन गए थे, जिसमें एक पूरे राष्ट्र की आशाएं समाहित थीं। और फिर वह दिन आया, यज्ञ का अंतिम दिन, पूर्णाहुति का दिन। उस दिन वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता और प्रतीक्षा थी। सभी ऋत्विजों ने अपने मंत्रोच्चार की गति को चरम पर पहुंचा दिया। उनकी सम्मिलित ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि यज्ञशाला की दीवारें कांपने लगीं। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने अपने कांपते हाथों से पूर्णाहुति की अंतिम सामग्री उठाई। महर्षि कश्यप ने उन्हें संकेत दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने समस्त पूर्वजों और इष्ट देवों का स्मरण किया और अपनी संपूर्ण श्रद्धा और आशा को समेटकर वह अंतिम आहुति प्रज्वलित अग्नि को समर्पित कर दी। स्वाहा। जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकला, एक चमत्कार हुआ। यज्ञ वेदी में जल रही सामान्य अग्नि अचानक सहस्रों सूर्यों के प्रकाश के साथ धधक उठी।
उसकी ज्वालाएं आकाश को छूने लगी और उनका रंग लौकिक ना होकर शुद्ध स्वर्ण जैसा हो गया। उस दिव्य ज्वाला के प्रकाश से सभी की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश कुछ कम हुआ तो लोगों ने देखा कि उस अग्नि के मध्य से एक अलौकिक आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। अग्नि ने स्वयं एक देव का रूप ले लिया था, जिनके हाथों में एक सोने का पात्र था, जिसमें से एक दिव्य सुगंध निकल रही थी। उस पात्र में दूध और चावल से बनी खीर थी, जिसका रंग चंद्रमा की चांदनी जैसा धवल था और उससे एक मंद मंद प्रकाश निकल रहा था। यज्ञ के देवता ने वह पात्र महर्षि कश्यप के हाथों में सौंप दिया और उसी दिव्य ज्वाला में विलीन हो गए। यज्ञ की अग्नि पुनः अपने सामान्य स्वरूप में लौट आई, पर वातावरण अब भी उस दिव्य अनुभूति से स्पंदित हो रहा था। महर्षि कश्यप ने वह पात्र राजा प्रियव्रत को देते हुए कहा, राजन, देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के इस महातप का सारा पुण्य, सारा सत्व इस दिव्य चरु खीर में समाहित है। इसे अपनी महारानी को ग्रहण करने के लिए कहें, यही तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। राजा प्रियव्रत के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उस सुनहरे पात्र को ऐसे ग्रहण किया जैसे वह कोई साधारण पात्र न होकर स्वयं सृष्टि का भविष्य हो। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वे धीरे धीरे चलकर अपनी पत्नी मालिनी के पास गए, जो विस्मय और श्रद्धा से ये सब देख रही थी। उन्होंने वह पात्र अपनी पत्नी के आगे कर दिया। महारानी मालिनी ने उस दिव्य प्रसाद को देखा, अपनी आंखें बंद कर विधाता को धन्यवाद दिया और फिर उस खीर को पूर्ण भक्तिभाव से ग्रहण कर लिया। जैसे ही उस दिव्य खीर का पहला ग्रास उनके कंठ से नीचे उतरा, उनके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनके मुख पर, जो वर्षों के दुख से मलिन हो गया था, एक अलौकिक स्वर्णिम तेज छा गया। उनका शरीर एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठा और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत और तृप्त मुस्कान आ गई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। यज्ञ सफल हुआ था, देवताओं का आशीर्वाद मिल चुका था और आशा ने एक मूर्त रूप ले लिया था। पर प्रश्न अभी भी ब्रह्मांड के मौन में गूंज रहा था, क्या इस दिव्य प्रसाद में, इस अलौकिक तेज में वास्तव में एक साम्राज्य का अंधकारमय भविष्य बदलने की शक्ति थी, या यह आशा भी अंत में एक भ्रम साबित होगी जो उन्हें पहले से भी अधिक गहरे दुख के सागर में धकेल देगी? उत्तर अभी भी समय के गर्भ में छिपा था। ज्ञा की दिव्य खीर ने केवल महारानी मालिनी के शरीर में ही प्रवेश नहीं किया था, अपितु उसने एक पूरे साम्राज्य की सूखी हुई आशा की लताओं को भी सींच दिया था। वे दिन जो पहले एक अनिश्चित और बोझिल मौन में व्यतीत होते थे, अब एक मधुर प्रतीक्षा और कोमल उल्लास से भर गए थे। यज्ञ के बाद के प्रारंभिक सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं थे। राजा प्रियव्रत अपनी भावनाओं के ज्वार भाटे से निरंतर संघर्ष कर रहे थे। एक क्षण उनका हृदय असीम आशा से भर जाता और वे कल्पना करने लगते कि उनके आंगन में एक नन्हा राजकुमार किलकारियां भर रहा है। अगले ही क्षण वर्षों की निराशा एक काले नाग की भांति फुफकार कर उन्हें डस लेती और उन्हें ये सब एक और भ्रम, एक और क्रूर परिहास लगने लगता। वे अपनी पत्नी को देखते, उनके चेहरे पर उस अलौकिक तेज को निहारते जो यज्ञ के दिन से उन पर स्थिर हो गया था, और स्वयं से प्रश्न करते, क्या यह वास्तव में एक नए जीवन का आरंभ है, या यह उस दीपक की अंतिम लौ है जो बुझने से पहले सबसे अधिक धधकती है? परंतु महारानी मालिनी के मन में कोई संशय नहीं था। वे अपने भीतर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को अनुभव कर रही थीं। उन्हें अपने शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई जीवंतता का संचार महसूस हो रहा था। प्रकृति के रंग उन्हें अब और भी अधिक चमकीले लगते थे और पक्षियों का कलरव अब केवल शोर नहीं, बल्कि एक मधुर संगीत प्रतीत होता था। उन्होंने अपने दुख के काले वस्त्रों को त्याग कर आशा के केसरिया और पीले रंगों को अपना लिया था। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत और आत्मविश्वासी मुस्कान बस गई थी, जिसे देखकर दासियों और सखियों के हृदय भी श्रद्धा से भर जाते थे। और फिर एक दिन राजवैद्यों ने कई दिनों के गहन परीक्षण के बाद कांपते हुए होठों और झुकी हुई पलकों के साथ ये घोषणा की कि उनके सारे लक्षण, सारे संकेत एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। महारानी मालिनी गर्भवती थीं। ये शब्द नहीं थे, ये वर्षों के सूखे के बाद वर्षा की पहली बूंदें थीं। यह घोषणा जैसे ही राजा प्रियव्रत के कानों में पड़ी, वे क्षण भर के लिए पत्थर की मूर्ति के समान स्तब्ध हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास था, फिर धीरे धीरे वह अविश्वास पिघलकर अश्रुओं की एक गर्म धारा में बदल गया। वे एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण कृतज्ञ मनुष्य की तरह धरती पर घुटनों के बल बैठ गए।
और उनका मस्तक धरती को छू गया, मानो वे उस धरती माँ का धन्यवाद कर रहे हों जिसने उनकी पत्नी की कोख को धन्य किया था। यह समाचार राजमहल की दीवारों से निकलकर बिजली की गति से पूरी राजधानी में और फिर पूरे साम्राज्य में फैल गया। जहाँ कल तक एक अनकहा सन्नाटा पसरा था, वहाँ आज उत्सव का महासागर हिलोरे मारने लगा था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, एक दूसरे को गले लगाने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे। यह किसी राज परिवार का व्यक्तिगत उत्सव नहीं था, यह एक पूरी प्रजा की सामूहिक प्रार्थना की स्वीकृति थी। ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। हर मंदिर में शंख और घंटियों का नाद होने लगा। किसानों ने अपने खेतों में अतिरिक्त दीप जलाए, व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर तोरण और वंदनवार सजाए, और कवियों ने उस आने वाले राजकुमार के स्वागत में स्तुतिगान रचने आरंभ कर दिए जिसका अभी तक कोई अस्तित्व भी नहीं था। इसके बाद के 9 महीने किसी स्वप्न की तरह बीत गए। राजा प्रियव्रत ने स्वयं को पूरी तरह से अपनी पत्नी और आने वाली संतान की देखभाल में समर्पित कर दिया। उन्होंने राजकाज का अधिकांश भार अपने विश्वस्त मंत्रियों को सौंप दिया और उनका एकमात्र कार्य ये सुनिश्चित करना था कि मालिनी को कोई कष्ट न हो, उनके मन में कोई नकारात्मक विचार न आए। उनके कक्षों को सबसे सुगंधित पुष्पों से सजाया जाता था। उनके लिए सबसे मधुर संगीत बजाने वाले गंधर्व बुलाए गए। उनके भोजन की प्रत्येक वस्तु को राजवैद्य स्वयं जांचते थे। राजा घंटों तक मालिनी के पास बैठे रहते, कभी उनसे बातें करते तो कभी उनके गर्भ पर हाथ रखकर उस अजन्मे जीवन को महसूस करने का प्रयास करते। वे उसे कहानियां सुनाते, अपने पूर्वजों के शौर्य की, धर्म और न्याय की, और उन सपनों की जो उन्होंने उसके लिए देखे थे। महारानी मालिनी इन 9 महीनों में जैसे मातृत्व के उस स्वरूप में ढल गई जिसकी उन्होंने केवल कल्पना की थी। उनके चेहरे का तेज प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वे अक्सर बगीचे में टहलती, खिलते हुए फूलों को देखती और अपने भीतर पल रहे जीवन के साथ एक मूक संवाद स्थापित करती। साम्राज्य की प्रत्येक स्त्री, चाहे वह रानी हो या दासी, स्वयं को मालिनी से जुड़ा हुआ महसूस करती थी। गर्भवती स्त्रियां उनके स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती और माताएं अपने बच्चों को राजा रानी के धैर्य और भक्ति की कहानियां सुनाती। पूरे साम्राज्य ने मानो अपनी सांसों को 9 महीनों के लिए रोक लिया था और हर कोई पलकों पर दिए जलाए उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। ज्योतिषियों ने गणना कर उस शुभ दिन और मुहूर्त की घोषणा कर दी थी जब उस दिव्य आत्मा का पृथ्वी पर अवतरण होना था। अंततः प्रतीक्षा की वह लंबी रात्रि समाप्त हुई और वह शुभ प्रभात आया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने राजमहल के स्वर्ण कलशों को स्पर्श किया, महारानी मालिनी को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। पूरे महल में एक नियंत्रित और संगठित हलचल मच गई। साम्राज्य की सबसे कुशल दाइयों और स्त्री चिकित्सकों को प्रसव कक्ष में बुलाया गया, जिसे पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था और जहां केवल उन्हीं स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति थी जो शुद्ध और अनुभवी थीं। प्रसव कक्ष के बाहर राजा प्रियव्रत एक व्याकुल सिंह की भांति टहल रहे थे। उनका चक्रवर्ती सम्राट का सारा धैर्य, सारा संयम पिघल चुका था। हर चीख जो अंदर से आती वह उनके हृदय में एक भाले की तरह चुभ जाती। मंत्रीगण, सामंत और राज परिवार के सदस्य कुछ दूरी पर मौन खड़े थे। उनके चेहरों पर भी गहरी चिंता और उत्सुकता का भाव था। घंटे बीतते गए, सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता गया। पीड़ा और प्रतीक्षा का हर क्षण एक युग के समान लग रहा था। बाहर पूरी राजधानी में जीवन जैसे थम सा गया था। बाजार बंद थे, गलियां सूनी थीं और हर कोई अपने घरों में, मंदिरों में उस खुशखबरी के लिए प्रार्थना कर रहा था। और फिर दोपहर के ठीक उस मुहूर्त में जिसे ज्योतिषियों ने सबसे शुभ बताया था, प्रसव कक्ष के भीतर से एक शिशु के रुदन की ध्वनि की अपेक्षा में खिंचा सन्नाटा टूट गया। कुछ क्षणों की गंभीर खामोशी के बाद मुख्यदाई ने बाहर झांक कर कांपते हुए पर हर्षित स्वर में घोषणा की, बधाई हो, महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनते ही जैसे समय का रुका हुआ पहिया चल पड़ा। एक पल के लिए जो सन्नाटा था वह हर्ष और उल्लास के एक ऐसे विस्फोट में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा प्रियव्रत के पैरों में जैसे नई जान आ गई। वे दौड़कर द्वार तक पहुंचे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मंत्रियों और सामंतों ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। जय महाराज, राजकुमार की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। महल के शीर्ष पर खड़े सैनिकों ने विजय शंख फूंक दिया, जिसकी ध्वनि ने पूरी राजधानी को ये शुभ समाचार सुना दिया।
और उस ध्वनि को सुनते ही पूरी राजधानी, पूरा साम्राज्य जो अब तक अपनी सांस रोके हुए था, एक साथ उत्सव के महासागर में डूब गया। ढोलन गाड़े जो महीनों से तैयार रखे थे बजने लगे। सैनिक खुशी से अपनी तलवारें हवा में लहराकर चिल्लाने लगे। लोग सड़कों पर नाचने लगे। यह एक ऐसा दृश्य था मानो वर्षों की तपस्या का फल अंततः मिल गया हो। मानो एक राष्ट्र की सामूहिक आत्मा को उसका सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो गया हो। पर यह उत्सव, यह उल्लास, यह हर्ष की लहर कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। राजमहल के भीतर, जहां राजा और मंत्रीगण अभी बधाइयां स्वीकार ही कर रहे थे, एक अजीब सी बात हुई। प्रसव कक्ष के भीतर से, जहां से अभी अभी खुशी की खबर आई थी, अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। दाइयों की चहकती हुई बातें, उनकी हंसी, सब कुछ एक पल में रुक गया। बाहर का उत्सव का शोर इतना अधिक था कि पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर राजा प्रियव्रत, जिनका हृदय अभी भी अपनी पत्नी और पुत्र से जुड़ा हुआ था, उन्होंने इस अकस्मात चुप्पी को महसूस कर लिया। उनके कानों में ढोलन गाड़ों का शोर नहीं, बल्कि उस कक्ष के भीतर का भयानक सन्नाटा चुभ रहा था। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उन्होंने अपने हाथ से एक मंत्री को चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे, जैसे एक लहर दूसरी को शांत करती है, उत्सव का शोर कम होने लगा। सबको यह आभास होने लगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। वह भयानक, अपशकुनी चुप्पी अब महल के गलियारों में फैलने लगी थी। उत्सव का शोर एक प्रश्नवाचक, भयानक चुप्पी में बदल गया था। कुछ देर बाद जब प्रसव कक्ष का द्वार खुला, तो जो दृश्य सामने आया उसने सबकी आत्मा को कंपा दिया। मुख्य दाई, जिसने कुछ मिनट पहले ही उल्लास से भरकर घोषणा की थी, अब कांपते हुए कदमों से बाहर निकली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर का सारा रक्त किसी ने निचोड़ लिया हो। उसके सजे हुए वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में अब खुशी के नहीं, बल्कि अवर्णनीय भय और दुख के आंसू थे। वह राजा के सामने आकर खड़ी हो गई, पर उसका सिर उठ नहीं रहा था। उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई थी। क्या हुआ? राजा प्रियव्रत ने ऐसी आवाज में पूछा जो उनकी अपनी नहीं लग रही थी। सब कुशल तो है महारानी। पुत्र, बोलते क्यों नहीं? दाई ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। उसने अपनी कांपती हुई दृष्टि उठाई और फिर जो शब्द उसके होठों से निकले, वे शब्द नहीं थे। वे हर उस व्यक्ति के हृदय पर गिरे हुए वज्र के समान थे जिसने उन्हें सुना। उसने केवल इतना कहा, महाराज। राजकुमार ने जन्म तो लिया, पर उनके शरीर में प्राण नहीं है। एक पल, बस एक पल लगा। एक पल में सारा हर्ष, सारा उत्सव, सारा उल्लास एक ऐसे हाहाकार में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जिस संतान के लिए वर्षों प्रतीक्षा की थी, जिस संतान के लिए एक महायज्ञ किया गया था, जिस संतान के आगमन पर स्वयं देवताओं ने आशीर्वाद भेजा था, वह मृत पैदा हुई थी। ढोल बजाने वाले के हाथ हवा में ही रुक गए। जो सैनिक जय का नारा लगा रहा था, उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। जो मंत्री राजा को बधाई देने के लिए आगे बढ़ा था, वह पत्थर की तरह वहीं जम गया। एक क्षण पहले जो महल खुशियों का स्वर्ग था, वह अगले ही क्षण अनंत काल के शोक का नर्क बन गया। राजा प्रियव्रत को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो, जैसे आकाश फटकर उनके सिर पर गिर पड़ा हो। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे यंत्रवत उस कक्ष की ओर बढ़े। अंदर महारानी मालिनी अपनी शैया पर अचेत पड़ी थीं। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उनके बगल में रेशम के एक वस्त्र में लिपटा हुआ एक शिशु का नन्हा निश्चेष्ट शरीर रखा था। वह पूर्ण था, उसके अंग सुंदर थे, उसका मुख शांत था। ऐसा लगता था मानो वह बस सो रहा हो, पर वह सो नहीं रहा था। उसकी छाती में कोई धड़कन नहीं थी, उसकी नासिकाओं में कोई श्वास नहीं थी। वह जीवन का एक सुंदर पर खाली पात्र था। राजा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह इतना छोटा, इतना हल्का था। यह उनका पुत्र था, उनके वंश का दीपक, उनके साम्राज्य का भविष्य जो जलने से पहले ही बुझ गया था। राजा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, पर उनके भीतर एक मौन चीत्कार उठा, एक ऐसा प्रश्न जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। क्यों? महर्षि का वचन, देवताओं का आशीर्वाद, यज्ञ की दिव्य शक्ति, प्रजा की प्रार्थनाएं, सब कुछ व्यर्थ कैसे हो गया? एक क्षण का उत्सव,
अनंत काल के शोक में कैसे बदल गया? इस क्रूर विधान के पीछे किसका हाथ था? क्या यह नियति का कोई ऐसा खेल था जिसे मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं समझ सकते थे? या यह किसी अनदेखे शत्रु का कोई भयानक षड्यंत्र था? राजमहल के बाहर जब यह खबर प्रजा तक पहुंची तो उत्सव की हर ध्वनि एक करुण विलाप में बदल गई। आज उस साम्राज्य पर एक ऐसी रात उतर आई थी जिसकी कोई सुबह नहीं थी। राजा प्रियव्रत टूट चुके थे। यह टूटना किसी पराजय का, किसी हारे हुए युद्ध का या किसी छिने हुए साम्राज्य का नहीं था। यह उस विश्वास का टूटना था जिस पर उनके जीवन, उनके धर्म और उनके संपूर्ण अस्तित्व की नींव रखी गई थी। जिस पुत्र के लिए उन्होंने देवताओं का आह्वान किया था, जिसके लिए एक महायज्ञ की अग्नि में अपने साम्राज्य की श्रद्धा को आहुत किया था, वह आज उनकी गोद में एक शीतल निष्प्राण शरीर के रूप में था। यह केवल एक पुत्र की मृत्यु नहीं थी, यह आशा की मृत्यु थी, प्रार्थना की मृत्यु थी और उस विधान की मृत्यु थी जो कहता है कि सच्चे कर्म का फल सदैव मधुर होता है। उनका धर्म, उनकी आस्था, उनकी वर्षों की भक्ति, सब कुछ एक ही क्षण में उस नन्हे से शरीर के साथ ठंडा पड़ गया था। राजमहल का करुण क्रंदन, महारानी मालिनी का हृदय विदारक विलाप, मंत्रियों की सांत्वना के खोखले शब्द, कुछ भी उन तक नहीं पहुंच रहा था। वे एक बहरेपन के गहरे सागर में डूब चुके थे जहां केवल एक ही ध्वनि थी, उनके भीतर टूटते हुए ब्रह्मांड की ध्वनि। उनकी गोद में उनका मृत पुत्र था जिसका मुख पूर्णिमा के चांद की तरह शांत और सुंदर था, पर उस चांद में जीवन की कोई रोशनी नहीं थी। राजा ने उसे अपने हृदय से ऐसे चिपका रखा था मानो वे अपनी देह की ऊष्मा से उसमें प्राण फूंक देना चाहते हों, पर वे जानते थे कि ये एक व्यर्थ प्रयास है। उस क्षण उन्होंने एक निर्णय लिया। यह निर्णय किसी सम्राट का नहीं बल्कि एक हारे हुए विक्षिप्त पिता का था। उन्होंने किसी की ओर नहीं देखा, किसी से एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने अपने मृत पुत्र को अपने हाथों में उठाया और चुपचाप राजसभा से बाहर निकल गए। किसी भी सैनिक, किसी भी मंत्री में इतना साहस नहीं हुआ कि वे उन्हें रोक सकें। उनके चेहरे पर एक ऐसा शून्य था, एक ऐसा वैराग्य था जो किसी भी तर्क, किसी भी सांत्वना से परे था। वे अकेले ही श्मशान की ओर चल पड़े। उनके कदम भारी थे, जैसे उनके पैरों में किसी ने अदृश्य बेड़ियां डाल दी हों। हर कदम के साथ धरती मानो उन्हें नीचे खींच रही थी और उनका हृदय, जिसमें अब केवल अंधकार भरा था, उस खिंचाव में उसकी सहायता कर रहा था। वे उस राजधानी की सड़कों से गुजरे जिसे उन्होंने स्वयं सजाया था, जहां कुछ घंटे पहले उत्सव की धूम थी। अब वहां मौत का सन्नाटा था। लोग अपने घरों के किवाड़ों के पीछे से, अपनी खिड़कियों की झिर्रियों से अपने राजा को इस अवस्था में देख रहे थे। उनकी आंखों में भय, करुणा और एक गहरी विवशता थी। वे अपने राजा के दुख में सहभागी थे, पर कोई भी उनके पास आने का साहस नहीं कर पा रहा था। यह एक ऐसी एकाकी यात्रा थी जिसमें पूरी प्रजा उनके साथ होकर भी उनसे मीलों दूर थी। उनका राजसी दुशाला हवा में उड़ रहा था और उनके लंबे केश उनके चेहरे पर आ रहे थे जो आंसुओं और धूल से सने हुए थे। वे अब एक राजा नहीं बल्कि दुख की एक चलती फिरती प्रतिमा लग रहे थे। श्मशान नगर के बाहर नदी के किनारे पर स्थित था। वह एक ऐसी भूमि थी जहां जीवन के सारे अहंकार, सारे पद, सारे संबंध राख में बदल जाते थे। चिताओं से उठता हुआ धुआं आकाश में विलीन हो रहा था, जैसे वह नश्वर शरीरों से मुक्त हुई आत्माओं का अंतिम विदाई संदेश हो। हवा में जलती हुई लकड़ियों, घी और मानव मांस की एक मिलीजुली भयावह गंध थी। सियारों और गिद्धों की दूर से आती हुई ध्वनियां उस स्थान की निस्तब्धता को और भी भयानक बना रही थीं। पर राजा प्रियव्रत पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं था। उनके लिए इस श्मशान की भयावह शांति उनके अपने मन के भीतर मचे कोलाहल से कहीं अधिक सुखद थी। यहाँ कम से कम कोई झूठी आशा नहीं थी, कोई छलावा नहीं था। यहाँ केवल एक ही सत्य था, जीवन का अंत। उन्होंने एक स्वच्छ स्थान चुना जो नदी के तट के निकट था। उन्होंने अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को धीरे से एक शिला पर रखा। उन्होंने उसे एक बार, अंतिम बार जी भर कर देखा। वे उसके छोटे छोटे हाथों को, उसकी बंद पलकों को, उसके उन होठों को देख रहे थे जिनसे वे कभी पिता शब्द सुनने की आशा करते थे। एक तूफान, एक प्रचंड बवंडर उनके भीतर उठ रहा था। उन्होंने अपने मन को कठोर किया। वे जानते थे कि उन्हें अपना अंतिम कर्तव्य पूरा करना है, एक राजा की तरह नहीं, एक पिता की तरह।
उन्होंने स्वयं लकड़ियां चुनना आरंभ किया। वे सूखी और पवित्र लकड़ियों को एक एक कर लाते और अपने पुत्र की चिता सजाने लगे। हर लकड़ी जो वे रखते वह उनके हृदय में एक कील की तरह गड़ रही थी। यह चिता उनके पुत्र की नहीं थी, यह उनके सपनों की, उनकी आशाओं की, उनके भविष्य की चिता थी, जिसे वे स्वयं अपने हाथों से सजा रहे थे। घंटों तक वे यह कार्य करते रहे। सूर्य पश्चिम में ढलने लगा था और उसकी अंतिम लाल किरणें नदी के जल पर रक्त की धारियों की तरह फैल गई थीं। आकाश का रंग ऐसा हो गया था मानो वह भी इस पिता के दुख में शामिल होकर रो रहा हो। जब चिता तैयार हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और उसे उन लकड़ियों की शैया पर लिटा दिया। उन्होंने उसके मुख को अपने राजसी उत्तरीय से ढक दिया। सब कुछ तैयार था, अब केवल अग्नि देने का कार्य शेष था। उन्होंने मशाल उठाई, उसे जलाने के लिए चकमक पत्थर रगड़े, पर जैसे ही पहली चिंगारी निकली, उनका धैर्य, उनका संयम, उनका सारा ज्ञान, सब कुछ एक बांध की तरह टूट गया। मशाल उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वे घुटनों के बल धरती पर बैठ गए और उनका मुख आकाश की ओर उठ गया। उनके भीतर का सारा दबा हुआ दर्द, सारा क्रोध, सारी पीड़ा एक ऐसी चीत्कार के रूप में बाहर निकली जिसने श्मशान की शांति को चीर कर रख दिया। हे ईश्वर, हे विधाता, हे सृष्टि के नियंता, उनकी आवाज किसी घायल पशु की तरह दर्दनाक और क्रोधित थी। क्या यही तेरा न्याय है? क्या यही मेरी भक्ति का पुरस्कार है? मैंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के मार्ग पर चलाया, अपनी प्रजा को अपनी संतान समझा, न्याय की स्थापना के लिए अपने सुखों का त्याग किया। मैंने तेरी हर इच्छा को अपना आदेश माना, और तूने मुझे क्या दिया? एक मृत पुत्र, एक ऐसी आशा दी जिसे तूने जन्म लेने से पहले ही मार डाला। यदि यही मेरा भाग्य था, यदि मेरे प्रारब्ध में यही दुख लिखा था, तो मुझे इस महायज्ञ का आडंबर करने के लिए क्यों प्रेरित किया? मुझे देवताओं का वह झूठा आशीर्वाद क्यों दिलवाया? मुझे 9 महीनों तक उस मृग तृष्णा के पीछे क्यों भगाया? मुझे उस सुख की एक झलक दिखाकर उसे छीनने में तुझे क्या आनंद मिला? वे हाफने लगे। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि क्रोध के अंगारे बरस रहे थे। वे उठे और अपनी कमर में बंधी अपनी राजसी तलवार, जो उनके शौर्य और धर्म की प्रतीक थी, उसे म्यान से बाहर खींच लिया। तलवार की धार अस्त होते सूर्य की रोशनी में एक सर्प की जिह्वा की तरह चमक उठी। उन्होंने उस तलवार को आकाश की ओर उठाया, जैसे वे उस अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहे हों। सुन लो, यदि यही मेरा भाग्य था, तो ये जीवन, यह साम्राज्य, ये धर्म मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। जिस जीवन में अपनी संतान को अग्नि देने का दुख भोगना पड़े, उस जीवन को मैं एक क्षण भी नहीं जीना चाहता। जिस ईश्वर के विधान में इतनी क्रूरता हो, उस ईश्वर का मैं भक्त नहीं हो सकता। तुम मेरा पुत्र मुझसे छीन सकते हो, पर तुम मुझे यह दुख भोगने के लिए विवश नहीं कर सकते। उनका चेहरा एक भयानक संकल्प से कठोर हो गया था। उन्होंने अपनी ही जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने तलवार की धार को अपनी गर्दन पर रखा। ठंडे इस्पात के स्पर्श ने उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं चौंकाया। उनके लिए अब जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं रह गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक अंतिम गहरी सांस ली और उस तलवार को अपनी गर्दन पर चलाने के लिए अपना पूरा बल लगा दिया। जैसे ही राजा अपनी गर्दन पर तलवार चलाने वाले थे, जैसे ही उस धर्मनिष्ठ राजा के रक्त से श्मशान की भूमि सिंचित होने वाली थी, एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटना घटी। एक क्षण पहले जहां ऊर और अंधकारमय वातावरण था, वह सहसा एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यह सूर्य का प्रकाश नहीं था, यह चंद्रमा की चांदनी भी नहीं थी। यह एक ऐसा प्रकाश था जिसका कोई स्रोत नहीं था, जो किसी दिशा से नहीं आ रहा था, बल्कि जो श्मशान की भूमि के कणकण से स्वयं फूट रहा था। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने राजा प्रियव्रत की बंद आंखों को भी भेद दिया, और इतना शीतल था कि उसने उस भयावह स्थान की सारी ऊष्मा और दुर्गंध को एक क्षण में समाप्त कर दिया। सियारों का क्रंदन बंद हो गया, हवा थम गई, और दूर जलती हुई चिताओं की लपटें भी उस प्रकाश के सामने मोमबत्ती की लौ की तरह स्थिर और निस्तेज हो गई। समय जैसे रुक गया था। राजा के हाथ हवा में ही रुक गए। तलवार उनकी गर्दन से बस एक बाल बराबर की दूरी पर थी, पर उनका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। उन्होंने अपनी आंखें खोली, और जो दृश्य उन्होंने देखा, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पूरा श्मशान एक स्वर्णिम आभा में नहाया हुआ था। उस प्रकाश के मध्य
उनकी आंखों के ठीक सामने एक दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। वह आकृति इतनी तेजस्वी थी कि उसे सीधी आंखों से देखना असंभव था। उस आकृति से एक संगीत जैसी मधुर ध्वनि निकल रही थी, जो शब्दहीन होते हुए भी करुणा और आश्वासन से भरी थी। एक चक्रवर्ती सम्राट, एक धर्मनिष्ठ राजा जो अपनी आस्था के टूटने पर अपने ही प्राण त्यागने पर विवश हो गया था, उसके इस अंतिम चरम कदम पर क्या स्वयं सृष्टि का कोई विधान उसकी रक्षा के लिए आगे आया था? क्या यह कोई दैवीय माया थी, या उनके शोकग्रस्त मन का कोई भ्रम, अथवा यह उस राजवंश के एक दुखद और त्रासद अंत की भूमिका थी, जिसके बाद केवल अंधकार ही शेष था? उस अलौकिक प्रकाश और उस दिव्य आकृति के आगमन ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था, बल्कि उन्हें और भी गहरा और रहस्यमय बना दिया था। उस असहनीय चरम दुख के क्षण में, जब राजा प्रियव्रत की तलवार की ठंडी धार उनकी गर्दन की उष्ण त्वचा को छूने ही वाली थी, जब धर्म और निराशा के बीच का अंतिम धागा टूटने की कगार पर था, तब वह अलौकिक प्रकाश और भी घनीभूत हो गया। समय और स्थान के सारे नियम जैसे उस श्मशान की भूमि पर भंग हो गए थे। उस प्रकाश के केंद्र से, जो अब सहस्त्रों पूर्णिमाओं की सम्मिलित चांदनी से भी अधिक शीतल और उज्जवल था, आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धीरे धीरे नीचे उतरा। ये किसी धातु या काष्ठ का बना हुआ नहीं था, यह स्वयं प्रकाश को गूंथ कर बनाया गया प्रतीत होता था, और इसे खींचने वाले अश्व या कोई अन्य पशु नहीं, बल्कि प्रकाश के ही बने हुए हंसों जैसे दिव्य पक्षी थे, जिनके पंखों की प्रत्येक हरकत से एक मधुर वीणा जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उस विमान ने श्मशान की अपवित्र भूमि को स्पर्श नहीं किया, बल्कि वह धरती से कुछ हाथ ऊपर हवा में ही स्थिर हो गया। उसका द्वार खुला, जो किसी कपाट के खुलने जैसा नहीं, बल्कि एक कमल की पंखुड़ियों के खिलने जैसा था, और उस प्रकाश के कमल से एक दिव्य देवी उतरी, जिनका तेज सहस्त्र सूर्यों के समान था, पर उसमें सूर्य की दाहकता नहीं, अपितु चंद्रमा की शीतलता थी। उन्होंने सिंदूरी आभा वाले वस्त्र धारण किए थे, जो रेशम के नहीं, बल्कि संध्या के बादलों से बने प्रतीत होते थे। उनके आभूषण स्वर्ण या रत्नों के नहीं, बल्कि खिले हुए पुष्पों और नक्षत्रों के थे। उनका मुख इतना शांत, इतना करुणामय था कि उसे देखकर ही किसी भी संतप्त हृदय को शांति मिल जाए। और उनके होठों पर एक रहस्यमयी, अत्यंत सूक्ष्म मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ जानती हो, जो सृष्टि के हर रहस्य और हर पीड़ा के पार देख सकती हो। राजा प्रियव्रत स्तब्ध रह गए। उनका शरीर, जो कुछ क्षण पहले तक आत्मघात के संकल्प से कठोर था, अब जड़ हो चुका था। वे उस दिव्य दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे, पर उनका मस्तिष्क ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि ये सत्य है। वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनकी चेतना दुख और विस्मय के बीच एक ऐसे बिंदु पर अटक गई थी जहाँ कोई विचार, कोई भावना शेष नहीं रही थी। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई, और वह राजसी तलवार, जो एक सम्राट के प्राण लेने वाली थी, उनके हाथ से छूटकर झन की एक क्षीण ध्वनि के साथ नीचे भूमि पर गिर पड़ी, ठीक उसी तरह जैसे एक पका हुआ फल अपनी शाखा से टूटकर गिर जाता है। उस देवी ने अपने चरण उस श्मशान की भूमि पर रखे, और उनके चरणों के स्पर्श मात्र से उस स्थान की सारी भयावता, सारी अपवित्रता जैसे धुल गई। मुरझाए हुए दूब के तिनकों में जैसे हरियाली लौट आई, और हवा में व्याप्त चिता के धुएं की गंध के स्थान पर एक दिव्य सुगंध फैल गई, जैसे पारिजात के वन एक साथ खिल उठे हों। वे धीरे धीरे चलकर राजा के निकट आईं। उनकी चाल में एक ऐसी गरिमा और लय थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का संगीत उनके साथ चल रहा हो। उन्होंने अपनी मधुर, शांत और अधिकारपूर्ण वाणी में कहा, और उनकी वाणी में माँ का वात्सल्य और ब्रह्मांड की गंभीरता एक साथ घुली हुई थी। रुको राजन, आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं। यह कायरों का मार्ग है, और तुम, जो स्वयंभुव मनु के वंशज हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम जिसे अपने दुखों का अंत समझ रहे हो, वह वास्तव में अनंत दुखों के एक नए चक्र का आरंभ है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है, और उसे इस प्रकार नष्ट करने का अधिकार स्वयं ईश्वर ने भी किसी को नहीं दिया है। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी जिसने राजा प्रियव्रत को उनके विस्मय और जड़ता के लोक से बाहर खींच लिया। उनके भीतर चेतना लौटी, पर चेतना के साथ ही उनका असहनीय दुख भी लौट आया, और भी प्रचंड रूप में। उनकी आंखों से, जो अब तक सूखी और पथराई हुई थीं, आंसुओं की धारा पुनः फूट पड़ी। उन्होंने कांपते हुए, टूटे हुए स्वर में पूछा। उनका हर शब्द उनके हृदय के एक टुकड़े की तरह बाहर आ रहा था। आप कौन हैं?
देवी, आप कोई देव कन्या हैं, कोई योगिनी हैं, या मेरे शोकग्रस्त मन का कोई भ्रम? यदि आप सत्य हैं तो मेरे भाग्य के इस क्रूर उपहास के समय में आप क्यों प्रकट हुई हैं? जब मेरा पुत्र मेरे हाथों में प्राण त्याग रहा था तब आप कहाँ थीं? जब मेरा विश्वास, मेरी आस्था टूटकर बिखर रही थी तब आपका ये दिव्य प्रकाश कहाँ था? क्या आप अब मुझे धर्म का उपदेश देने आई हैं जब मेरा सब कुछ लुट चुका है? उनके प्रश्नों में क्रोध था, पीड़ा थी और एक गहरा उपालंब था जो वे उस संपूर्ण दैवीय व्यवस्था को दे रहे थे जिसने उनके साथ ये क्रूर खेल खेला था। उस देवी के चेहरे पर क्रोध या अप्रसन्नता का कोई भाव नहीं आया। उनके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रही जिसमें अब करुणा की गहराई और भी बढ़ गई थी। वे मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक हैं राजन। दुख और पीड़ा में विवेक और विश्वास दोनों ही धुंधले पड़ जाते हैं। मैं कोई भ्रम नहीं हूँ और नहीं मैं तुम्हें केवल उपदेश देने आई हूँ। मैं तुम्हारे दुख के कारण ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया, राजा की आंखों में सीधे देखते हुए, जैसे वे उनके शब्दों को उसकी आत्मा के भीतर तक पहुंचा देना चाहती हों। फिर वे बोली, तुमने पूछा मैं कौन हूँ, तो सुनो। जब प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया तो उनकी मूल प्रवृत्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं, विभिन्न कलाओं में विभक्त हुई। मैं उसी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं किसी गर्भ से नहीं जन्मी राजन। मैं स्वयं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ। देवता, असुर, मनुष्य सभी मेरे पश्चात अस्तित्व में आए। मैं शिशुओं की संरक्षिका हूँ। मैं उन्हें जन्म के छठे दिन देखती हूँ, उनके भाग्य का सूक्ष्म लेख लिखती हूँ और जीवन भर उनकी रक्षा करती हूँ। संसार मुझे षष्ठी देवी के नाम से जानता है। यह सुनकर राजा प्रियव्रत और भी हैरान और भी चकित रह गए। उनका क्रोध एक गहरे आश्चर्य में बदल गया। वे स्वयं एक ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता सम्राट थे। उन्होंने त्रिदेवों के बारे में सुना था। उन्होंने देवराज इंद्र और अन्य दिक्पालों की कथाएं सुनी थी। उन्होंने अनेकों देवियों, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती की स्तुति की थी। पर यह कौन सी देवी थी जिनका नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था? ब्रह्मा की मानस पुत्री, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति का छठा अंश। यह ज्ञान उनके लिए सर्वथा नवीन था। उनके मन में सहस्त्रों प्रश्न एक साथ उठ खड़े हुए। यदि ऐसी कोई देवी है जो शिशुओं की संरक्षिका है, तो उन्होंने उनके पुत्र की रक्षा क्यों नहीं की? उनके प्रकट होने का रहस्य क्या था? क्या यह उनकी भक्ति की कोई अंतिम परीक्षा थी? उनके मन के भीतर चल रहे इस द्वंद्व को देवी षष्ठी ने जैसे पढ़ लिया। वे बोली, मैं जानती हूँ राजन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि यदि मैं ही शिशुओं की रक्षक हूँ तो तुम्हारा पुत्र आज निष्प्राण क्यों है? इसका उत्तर कर्म के उस गहन विधान में छिपा है जिसे समझना देवताओं के लिए भी दुष्कर है। तुम्हारा पुत्र एक असाधारण आत्मा थी, पर पूर्व जन्म के एक कर्म बंधन के कारण उसका इस पृथ्वी पर जीवन काल अत्यंत संक्षिप्त था। उसे केवल जन्म लेना था और फिर अपने लोक लौट जाना था। पुत्रेष्टि यज्ञ की शक्ति ने उसे तुम्हारे पास भेजा, पर कर्म के विधान को वह भी पूरी तरह से काट नहीं सका। देवी ने अपनी दृष्टि उस चिता पर लेटी हुई नन्ही देह पर डाली। उनकी आंखों में एक असीम वात्सल्य उतर आया। परंतु राजन, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज अब और भी रहस्यमयी और आशा से भरी हुई लग रही थी, कर्म का विधान जितना कठोर है उतना ही लचीला भी है। निस्वार्थ प्रेम, सच्ची भक्ति और एक माँ की करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वे क्रूर से क्रूर प्रारब्ध को भी चुनौती दे सकते हैं। और आज तुमने, एक पिता ने अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने का जो संकल्प लिया, उसने उस विधान के अंतिम द्वार पर भी दस्तक दे दी है। राजा प्रियव्रत कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये बातें उनके तर्क और ज्ञान से परे थीं। वे केवल इतना समझ पा रहे थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य हस्तक्षेप था जिसका कोई गहरा छिपा हुआ अर्थ था। वे हाथ जोड़कर अपनी सारी विवशता को अपने शब्दों में समेटकर बोले, हे देवी, मैं एक अज्ञानी मनुष्य हूँ। मैं कर्म के इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरा पुत्र, मेरा वंश, मेरी आशा उस चिता पर निष्प्राण पड़ा है। यदि आपके प्रकट होने का कोई अर्थ है, यदि आपकी बातों में कोई सत्य है, तो कृपा कर मुझे इस दुविधा से निकालिए। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा?
आप केवल मुझे सांत्वना देने आई हैं, या आपके पास कोई ऐसी शक्ति भी है जो इस असंभव को भी संभव कर सकती है? क्या आप उस ठंडे पड़ चुके शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर सकती हैं? यह अंतिम प्रश्न पूछते हुए उनका गला रूंध गया। ये एक ऐसी आशा थी जिसे पूछने का भी वे साहस नहीं कर पा रहे थे, पर उस देवी की उपस्थिति ने, उनकी रहस्यमयी मुस्कान ने उनके भीतर उस मृतप्राय आशा को पुनः जीवित कर दिया था। देवी षष्ठी का मुखमंडल एक दिव्य आभा से और भी अधिक प्रदीप्त हो उठा। उन्होंने राजा की ओर नहीं, बल्कि उस चिता पर लेटे हुए शिशु की ओर देखा, और उनके मुख से जो शब्द निकले वे उस श्मशान की भूमि पर एक अमर प्रतिज्ञा की तरह गूंज उठे। उन्होंने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ। सृष्टि मेरे स्वभाव का अंश है, तुम बस देखते जाओ। राजा प्रियव्रत के नेत्रों से बहते हुए कृतज्ञता के अश्रु देवी षष्ठी के चरणों का अभिषेक कर रहे थे, और उनकी गोद में उनका पुत्र सुव्रत जीवन की ऊष्मा और स्पंदन के साथ विद्यमान था। वह श्मशान, जो कुछ क्षण पहले तक मृत्यु की भयावहता और निराशा के अंधकार का प्रतीक था, अब एक दिव्य साक्षात्कार और असंभव के संभव होने की लीला भूमि बन चुका था। राजा का समस्त ज्ञान, उनका तर्क, उनका चक्रवर्ती होने का अहंकार, सब कुछ उस देवी की करुणामयी मुस्कान के समक्ष पिघलकर बह चुका था। वे अब एक सम्राट नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त थे, जिसकी झोली को स्वयं ब्रह्मांड की जननी ने भरकर उसके समस्त संशयों और दुखों का हरण कर लिया था। उन्होंने अपने पुत्र को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से देवी के चरण कमलों को पकड़कर कहा, माँ, आपने न केवल मेरे पुत्र को जीवन दिया है, बल्कि आपने एक मृत पिता को भी जीवित कर दिया है। आपने मेरे वंश को ही नहीं, मेरे विश्वास को भी बचाया है। आज्ञा दें जननी, मैं आपकी इस कृपा के बदले में क्या सेवा कर सकता हूँ? देवी षष्ठी के मुख पर एक दिव्य तेज और भी प्रखर हो उठा। उन्होंने राजा को अपने वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा और उनकी वाणी में संपूर्ण सृष्टि का मातृत्व समा गया। उन्होंने कहा, राजन, मैं केवल तुम्हारे पुत्र की रक्षिका नहीं हूँ, मैं संसार के सभी बालकों की रक्षिका हूँ। प्रकृति के छठे अंश से जन्मी मैं ही वह शक्ति हूँ जो गर्भ में बीज को आकार देती है, जो उसे 9 मास तक अपनी सुरक्षा के कवच में रखती है, और जन्म के पश्चात जो उसकी आयु, स्वास्थ्य और भाग्य की रेखाओं को देखती है। नेह संतानों को संतान का वरदान देना और प्राप्त संतान की रक्षा करना ही मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। इतना कहकर वे उस चिता की ओर आगे बढ़ी, जिसकी लकड़ियां अब भी एक अजन्मे यज्ञ के लिए तैयार थीं। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी दृष्टि में वह शक्ति थी जो नक्षत्रों की गति को नियंत्रित करती है, जो ऋतुओं के चक्र को परिवर्तित करती है। उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ कुछ क्षण पहले मृत्यु का वास था, और फिर उन्होंने अपनी दृष्टि राजा की गोद में खेल रहे उस शिशु पर डाली, जो अब अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी माँ के दिव्य स्वरूप को निहार रहा था। उन्होंने कहा, राजन, ये चमत्कार तुम्हारे असीम पितृप्रेम और धर्म पर तुम्हारी अटूट निष्ठा का परिणाम है, पर यह वरदान, यह नवजीवन क्षण भंगुर है यदि इसे धर्म के विधान से बांधा न जाए। देवी के इन शब्दों ने राजा को चौंका दिया। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, आपका क्या तात्पर्य है माँ? क्या मेरे पुत्र पर अब भी कोई संकट है? देवी की मुस्कान रहस्यमयी हो गई। नहीं राजन, अब इस पर कोई संकट नहीं है, क्योंकि अब यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, अब यह मेरा पुत्र है और इसकी रक्षा का भार स्वयं मुझ पर है। किंतु जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने के लिए निरंतर जल, वायु और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस वरदान को जीवित रखने के लिए, और केवल इसी वरदान को नहीं, अपितु संसार के हर उस माता पिता के वरदान को जीवित रखने के लिए जो एक स्वस्थ और दीर्घायु संतान की कामना करते हैं, तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को मेरा एक कठिन व्रत और पूजन करना होगा। राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र को और भी दृढ़ता से अपने हृदय से लगा लिया और बोले, कठिन से कठिन व्रत, माँ, आप जो भी आज्ञा देंगी उसका पालन इस साम्राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने प्राणों से बढ़कर करेगा। तब देवी षष्ठी ने उस महाव्रत का विधान सुनाया, जो भविष्य में इस पृथ्वी पर लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व बनने वाला था। उनकी वाणी में वेदों की गंभीरता और एक माँ का सरल उपदेश, दोनों का अद्भुत मिश्रण था। सुनो राजन, वर्ष के सबसे पवित्र मासों में से एक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जब आकाश निर्मल हो, नदियां अपने वर्षा के आवेग को शांत कर स्थिर हो चुकी हों,
और प्रकृति अपनी संपूर्ण उदारता से अन्न और फल प्रदान कर रही हो। उस दिन मेरा विशेष पूजन होगा, पर मेरा पूजन अकेला नहीं होगा। मेरा पूजन उस देवता के साथ होगा जो इस चराचर जगत के प्राणदाता है, जो प्रत्यक्ष ब्रह्मा है, जिनकी ऊर्जा से ही जीवन संभव है, भगवान सूर्य। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, सूर्य देव के साथ? हे देवी, कृपा कर इस रहस्य को और स्पष्ट करें। देवी ने समझाया, राजन, सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं, वे तेज और आरोग्य के देवता हैं, वे जीवन देते हैं, और मैं षष्ठी उस दिए हुए जीवन का पालन करती हूँ, उसकी रक्षा करती हूँ। सूर्य पिता है तो मैं धात्री, पालन करने वाली माँ हूँ। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। अतः यह व्रत प्रकृति के इन दो मूल स्तंभों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का व्रत होगा। यह केवल कुछ मांगने का नहीं, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने का महापर्व होगा। उन्होंने व्रत की कठिन विधि का वर्णन करना आरंभ किया। यह व्रत 4 दिनों का होगा, जो तन और मन की संपूर्ण शुद्धि की एक कठोर तपस्या होगी। चतुर्थी तिथि को व्रत करने वाला केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करेगा, जिसे नहाय खाए कहा जाएगा। इससे वह अपने शरीर को आने वाले कठिन उपवास के लिए तैयार करेगा। पंचमी तिथि को व्रती पूरे दिन उपवास रखेगा और संध्या के समय केवल गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेगा, जिसे खरना कहते हैं। यह प्रसाद भी पूर्ण पवित्रता के साथ मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से जलाई गई अग्नि पर बनाया जाएगा। इस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात व्रती का 36 घंटों का सबसे कठिन निर्जला उपवास आरंभ होगा, और फिर आएगी वह मुख्य तिथि, कार्तिक शुक्ल षष्ठी। उस दिन संध्या के समय, जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे होंगे, तब व्रती अपने परिवार के साथ नदी या किसी पवित्र जलाशय के तट पर जाएगा। वे अपने हाथों में बांस के सूप में फल, मिष्ठान्न, ठेकुआ, गुड़ और आटे से बना विशेष पकवान और मेरे पूजन की अन्य सामग्री लेकर कमर तक जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अपना पहला अर्घ्य समर्पित करेंगे। यह अर्घ्य इस बात का प्रतीक होगा कि हे सूर्य देव, हम आपके दिन भर दिए गए प्रकाश और ऊर्जा के लिए कृतज्ञ हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रात्रि को भी सुरक्षित रखें। षष्ठी की पूरी रात्रि जागरण और मेरे भजन कीर्तन में व्यतीत होगी, और फिर सप्तमी की भोर में, जब क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण फूटने वाली होगी, तब व्रती पुनः उसी पवित्र जल में खड़े होकर उदीयमान सूर्य को अपना दूसरा अर्घ्य देंगे। यह अर्घ्य आने वाले दिन के लिए, आने वाले जीवन के लिए ऊर्जा और आरोग्य की प्रार्थना होगी। इस अर्घ्य के साथ ही यह महाव्रत संपन्न होगा और व्रती अपना उपवास तोड़ सकेगा। देवी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, राजन, यह व्रत तन की शक्ति से अधिक मन की श्रद्धा की परीक्षा लेगा। यह जाति, वर्ण, धन निर्धन के भेद से परे होगा। यह व्रत जो भी स्त्री या पुरुष अपनी संतान के लिए या संतान की कामना से पूरी श्रद्धा, पवित्रता और निष्ठा से करेगा, उसे न केवल संतान सुख बल्कि अखंड सौभाग्य, आरोग्य और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होगी। मैं स्वयं उसके घर आकर उसके बालक की रक्षा करूंगी। राजा प्रियव्रत का रोम रोम उस दिव्य विधान को सुनकर पुलकित हो उठा। उन्होंने देखा कि यह केवल एक पूजा नहीं, ये प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सीधा संवाद था। यह कृतज्ञता और समर्पण का एक जीवंत दर्शन था। उन्होंने देवी को वचन दिया, हे माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक इस धरती पर मेरा वंश रहेगा, जब तक मेरे इस साम्राज्य की एक भी प्रजा जीवित रहेगी, तब तक यह महाव्रत हर वर्ष इसी विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। मैं इसका आरंभ स्वयं करूंगा। देवी के मुखमंडल पर परम संतोष की आभा छाई। उन्होंने अपना वरद हस्त उठाकर राजा और उनके पुत्र सुव्रत पर रखा और कहा, तथास्तु, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के साथ रहेगा। और इतना कहकर वे उसी ज्योतिर्मय प्रकाश में धीरे धीरे विलीन हो गई, जैसे भोर का उजाला रात्रि के अंधकार को अपने में समाहित कर लेता है। श्मशान की भूमि पुनः अपने स्वाभाविक रूप में लौट आई, पर अब वहाँ निराशा का नहीं, बल्कि एक शाश्वत आशा का बीज बोया जा चुका था। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर जब राजमहल लौटे तो वहाँ का दृश्य अवर्णनीय था। महारानी मालिनी, जो अपने पुत्र के पुनर्जीवन का समाचार पाकर चेतना में लौट आई थीं, अपनी शैया से उठकर महल के द्वार पर ही आ गई थीं। जैसे ही उन्होंने अपने पति की गोद में
अपने जीवित पुत्र को देखा, वे दौड़कर उनसे लिपट गईं। उन तीनों का वह मिलन केवल एक परिवार का मिलन नहीं था, वह दुख पर आनंद की, मृत्यु पर जीवन की और निराशा पर आस्था की विजय का जीवंत उत्सव था। राजा ने अपनी पत्नी और मंत्रियों को देवी षष्ठी के संपूर्ण वृत्तांत और उनके द्वारा बताए गए महाव्रत के बारे में बताया। ये सुनकर सभी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उसी क्षण यह राजकीय घोषणा कर दी गई कि आने वाले कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक पूरे साम्राज्य में राजकीय स्तर पर षष्ठी व्रत का आयोजन किया जाएगा। और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष। पूरे साम्राज्य में एक अभूतपूर्व उत्साह और भक्ति का वातावरण था। राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी स्वयं मुख्य व्रती बने। उन्होंने नहाय खाए के दिन लौकी की सब्जी और चावल का सात्विक भोजन ग्रहण किया। खरना के दिन महारानी ने स्वयं महल के एक पवित्र हिस्से में मिट्टी का नया चूल्हा बनाया और उस पर आम की लकड़ी की आग से गुड़ की खीर, रसियाव और रोटियां बनाई। राजा और रानी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास आरंभ हुआ। षष्ठी की संध्या का दृश्य इतिहास में अमर हो गया। राजधानी की मुख्य नदी के तट पर, जिसे विशेष रूप से सजाया गया था, लाखों की संख्या में प्रजा एकत्रित हुई। राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी राजसी वस्त्रों में पर एक तपस्वी की विनम्रता के साथ बांस के सूपों में फल, नारियल, गन्ना और ठेकुआ सजाकर नदी के जल में उतरे। जब उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य की लालिमा के सामने हाथ जोड़कर अपना पहला अर्घ्य समर्पित किया, तो उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग के सभी देवता उस दृश्य को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए हों। लाखों कंठों से एक साथ जय छठी मैया, जय सूर्य देव का जय घोष उठा, जो दिशाओं में गूंज उठा। पूरी रात्रि भजन और कीर्तन होते रहे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, हर हृदय में केवल भक्ति और कृतज्ञता का भाव था। और फिर सप्तमी की भोर में जब पूर्व दिशा में पहली किरण फूटी, तो उस महाव्रत का चरमोत्कर्ष देखने को मिला। राजा और रानी ने पुनः जल में खड़े होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। उस उगते हुए सूर्य के प्रकाश में उनका और उनकी प्रजा का मुख एक नई आशा और एक नए विश्वास से दमक रहा था। यह केवल एक राजा के व्यक्तिगत दुख का अंत नहीं था, यह उस लोक आस्था के महापर्व का आरंभ था, जिसे आज संसार छठ पूजा के नाम से जानता है। राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी ने जिस पहले व्रत की नींव रखी थी, वह परंपरा आज भी सहस्रों वर्षों बाद गंगा के मैदानों से लेकर विश्व के कोने कोने तक करोड़ों लोगों द्वारा उसी श्रद्धा और पवित्रता के साथ निभाई जाती है। यह उस दिन का उत्सव है जब एक माँ ने दूसरी माँ देवी षष्ठी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। यह उस पिता का धन्यवाद है जिसने अपने पुत्र को अपनी गोद में पुनः जीवित पाया था। राजा प्रियव्रत की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में जब दुख और निराशा अपने चरम पर पहुंच जाए, जब सारे मार्ग बंद प्रतीत होने लगे और तर्क और विश्वास दोनों जवाब दे जाएं, तभी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वही वह क्षण होता है जब ईश्वर या ब्रह्मांड की कोई दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती है। वह हमारे सबसे गहरे अंधकार को चीरकर प्रकाश की एक किरण भेजती है और एक ऐसे नए मंगलमय अध्याय की शुरुआत करती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। छठ का महापर्व उसी हस्तक्षेप, उसी करुणा और उसी असीम आशा का जीवंत प्रतीक है, जो हर वर्ष हमें ये याद दिलाता है कि आस्था में वह शक्ति है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती है। टूल्स: जेमिनी कैन मेक मिस्टेक्स, सो डबल चेक इट।